नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। राइट, क्या सिखाने आए थे? वैराग्य विद्या। वैराग्य किसे कहते हैं? आज थोड़ा इंटेंस करेंगे। वैराग्य नाम सुन के जिसे हर कोई घबरा जाता है। वैराग्य शब्द सुनते ही लोग भक्ति छोड़ देते हैं। हर माँ बाप को जिस चीज से डर लगता है वो है वैराग्य, है कि नहीं? वैराग्य, मेरे बच्चे में वैराग्य आ गया तो, है ना? अगर मेरा बच्चा वैरागी बन गया तो क्या, कितनी अच्छी बात है। वैराग्य आना कोई सामान्य कार्य नहीं है, सामान्य बात नहीं है वैराग्य आना। कई लोग वैराग्य लाने के लिए पूरा जीवन मिटा देते हैं, लेकिन वैराग्य आता ही नहीं। पूरा जीवन का तपस्या कर लेते हैं लेकिन वैराग्य नहीं आता। विश्वामित्र मुनि कई साल तपस्या की लेकिन वैराग्य नहीं आया। मेनका की एक झंकार ने क्या किया? पूरा वैराग्य डाउन कर दिया। सुना है ना आप सबने कथा? अजामिल, एक दृष्टि ने अजामिल के सारे वैराग्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वैराग्य लाना इतना आसान कार्य नहीं है। तो मैं भी यहाँ पर सिर्फ चर्चा इसीलिए करने आया हूँ कि मैंने बहुत दिन से ऑब्जर्व किया कि मेरे में वैराग्य धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने लिए वैराग्य के लिए इस टॉपिक को वहीं ले लिया जाए, और कम से कम खुद का तो एक रिविजन हो जाएगा। आप सबको तो नहीं पता, आप सब तो ऑलरेडी वैरागी हैं, तभी घर छोड़ के आए हैं। अपने लिए मैं डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए, है ना। वैराग्य तो क्या होता है? वैराग्य कोई बताना चाहेगा? वैराग्य किसे कहेंगे? यस, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और किसका? और कोई? यस, कोई चीज के साथ में रहना, उसके संपर्क में रहना, लेकिन को भी उससे अटैच नहीं होना, है ना। मटेरियल प्लेजर से दूर रहना। पास में मुंह में रसगुल्ला रखना लेकिन रसगुल्ले का स्वाद ना लेना। नहीं होता। ये है वैराग्य। तो डिटैचमेंट यानी वैराग्य कोई दिखाने का चीज नहीं है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कोई बाह्य वस्तु नहीं है। हमें कोई व्यक्ति को देख के हम अनुभव नहीं लगा सकते कि ये वैरागी है कि नहीं है। तो ये कोई आर्टिफिशियल बाहर का सिम्टम नहीं है। वैराग्य क्या है? इंटरनल फीचर है ये। जैसे फोन में एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर होता है, वैसे वैराग्य क्या है? एक इंटरनल फीचर है। एक्सटर्नली दिखेगा लेकिन
जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल के बेसिस पे हम कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि ये वैरागी है, ये वैराग्य है इसमें, है ना। जरूरी नहीं कि मैं कोई फोन यूज नहीं करता तो वैरागी है, या फिर कोई अगर आईफोन यूज करता है तो वैरागी नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई फोन यूज नहीं कर रहा होगा वैरागी होगा, कोई फोन यूज कर रहा होगा वो भी वैरागी होगा, या फिर हो सकता है जो यूज नहीं करता वो वैरागी नहीं है, जो फोन यूज करता है वो भी वैरागी नहीं है, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो डिटैचमेंट एक आर्टिफिशियल नहीं है कि हम चीजों से अलूप रखें, दूरी बनाना, ये इंटरनल मैटर है। तो जैसे उदाहरण देता हूं आपको, है ना, वैराग्य का। बंदर बहुत वैरागी है। क्या है? बंदर वैरागी है। बंदर के पास अपना घर नहीं होता है। होता है क्या? बंदर के पास अपना कोई घर नहीं होता है, नहीं बंदर कभी शादी करता है, अनमैरिड रहता है। क्या है? बंदर बहुत बड़ा वैरागी है क्या? तो बंदर घर नहीं रखता है, अपने पास घर नहीं बनाता है, कोई शादी नहीं करता है, 7 फेरे नहीं लेता है किसी दूसरी बंदरिया के साथ। इसका मतलब नहीं कि बंदर क्या है? वैरागी है। क्या होता है? बंदर एक बॉटल में, अंदर में चना डाल दो बॉटल के, बंदर को चना पसंद आ गया तो बॉटल के अंदर हाथ डालता है। हाथ डालता है क्या लेने के लिए? चना लेने के लिए। और जैसे मुट्ठी अंदर डालता है चना लेके, मुट्ठी बाहर आता है तो क्या देखते हैं कि हाथ तो बॉटल से बाहर निकल ही नहीं रहा है ना। बहुत प्रयास करता है, नहीं निकलता है। जैसे ही हाथ छोड़ता है तो हाथ बाहर, चना छोड़ता है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन चना को नहीं छोड़ता है। चना छोड़कर हाथ, उसको अगर चना छोड़ दिया तो हाथ बाहर आ जाएगा उस बॉटल से, है ना, क्योंकि हाथ गया है, ऐसे गया था, सीधा सीधा हाथ गया स्ट्रेट। तो हाथ जब चने को छोड़ देगा बॉटल में तो उसका हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन वो चने को नहीं छोड़ता है, चने के सहित अपना हाथ बाहर निकालना चाहता है, और चना के सहित हाथ बाहर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुट्ठी क्या है? बंध गया है। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से इस संसार में हम भी जो है अपनी मुट्ठी बांध के रख दिए हैं ऐसे, और मुट्ठी खोलना चाहते नहीं, और क्या चाहते हैं कि हमारा हाथ भी संसार से बाहर आ जाए। तो अगर हाथ बंधा है तो मुट्ठी बाहर, मुट्ठी बंधा हुआ है तो उस बॉटल से हाथ बाहर नहीं आएगा, राइट। उसी प्रकार से संसार में अनेक चीजें हैं जिसको हमने क्या कर रखा है? पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, और चाह रहे हैं कि इसके साथ ही मैं क्या हो जाऊं? निकल जाऊं इधर से। इनके साथ ही क्या क्या चीजें पकड़ के रखे हैं? धन और घर, परिवार, दोस्त, और सुंदर सुंदर स्त्रियां, एक अच्छा फोन। ये सब चीजों को हमने एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, खाली ऐसा नहीं कि आप लोग दिल पे नहीं लेने का। ये पकड़ के हम रखे हैं, और इसके साथ हम अपनी मुट्ठी को इस संसार से बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो जब तक मुट्ठी बंधा रहेगा संसार से बाहर हम नहीं, जैसे बंदर अपना हाथ कितना भी मुट्ठी से, वहां से बॉटल से बाहर निकालने का प्रयास करे, और इस बीच में क्या होता है? बंदर पकड़ने वाला आ जाता है। ये अच्छा, और बंदर पकड़ने वाले को पता है कि वो अपना मुट्ठी नहीं खोलेगा, कुछ भी हो जाए, वो देख रहे कि वो आ रहा है, उसके बाद भी क्या करेगा? अपना हाथ। उसी प्रकार से संसार में हमें दिखता है कि मैं इस संसार की चीजों के साथ आसक्त हूं, और इस आसक्ति के कारण मुझे दुख मिल रहा है, फिर भी मैं आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता, बांध के पकड़ के रखता हूँ। सोचता हूँ कि नहीं, कैसे भी अगर दुख दिख रहा है, एकदम नजदीक आ गया दुख, लग ही रहा है कि अगले ही क्षण सब समाप्त हो जाएगा, दुख मिलेगा, लेकिन मैं उस आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। भोगेश्वर्य प्रशक्तानां तया बहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि सामाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि, भोगेश्वर्य प्रशक्तना, जिसकी मति भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है,
वो कभी जो है भगवान पे उसकी मति समाधव न विधि है, समाध एक एक उसका मति नहीं जाएगा कृष्ण पे। क्यों? क्योंकि मति कहाँ है? भोग और ऐश्वर्य में लगा है, भोग और ऐश्वर्य में लगा, इसीलिए मति वहां पर नहीं जाएगा। एक्सटर्नली हम शो कर सकते हैं कि मैं वैरागी हूँ बहुत बड़ा, लेकिन इंटरनली जब हमारा मन इन चीजों में लगा है, तो उदाहरण देता हूँ आपको, है ना। एक बार मायापुर में राधा माधव जी का मंदिर है, विग्रह है बहुत सुंदर। वहां पर किसी फॉरेनर माता जी ने राधा माधव को लव लेटर लिख लिया। लव लेटर लिया, किसको लिखा? राधा माधव को। माय डियर राधा माधव, प्लीज एक्सेप्ट माय दिस लव प्रपोजल, I liked you so much. That day I took your darshan, I lost my heart to you. और जो है ये लव लेटर उन्होंने डाल दिया भगवान के चरणों में। अगले दिन पुजारी आया, लव लेटर देखा तो बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? उसको लगा कि राधा माधव तो जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब जरूर दे देता हूँ। अटैचमेंट। तो एडवर्स कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ये समझना चाहिए। जैसे कोई माता जी आई मंदिर में आपको लेके, प्रभु जी मुझे माला नहीं करना आता है, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते हैं, आप मुझे सिखा दिया करेंगे क्या? और आप जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या है गुरु तारे देश। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखो उसको कृष्ण का प्रचार करो, है ना, जिसको देखो उसको कृष्ण का प्रचार करो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से वैराग्य भूल जाते हैं कि वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वैराग्य विद्या निज वृत्य भाषिता, मैं निज वैराग्य विद्या सिखाने आया हूँ, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों में जब वैराग्य देखता हूँ तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। ये लाइन को भूल जाते हैं, है ना। जैसे मान लो रात को जो है, जो सेंटर यहाँ मंदिर में रहते हैं उनके लिए, रात को मान लो अभी स्वीट स्टॉल वाले रात को 10 बजे आपके रूम में आए, बोले कि प्रभु जी हमारे स्टॉल पे आइसक्रीम बचा हुआ है, आप पाएंगे क्या? अभी रात को कितने बजे? 10 बजे। अभी आप सोने जाने वाले हैं, ठंडी का मौसम है, आइसक्रीम है, सुबह 4:30 बजे उठना भी है, क्या करें? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आइसक्रीम के प्रति आसक्ति या आइसक्रीम के प्रति अनासक्ति? डिटैच फ्रॉम आइसक्रीम, अटैच टू आइसक्रीम। हाँ रोजी, अभी तो एक दे दीजिए, बाकी 2 को फ्रिज में रख दीजिए कल सुबह के लिए। हाँ, एक अभी दे दीजिए, बाकी 2 कल सुबह। कल सुबह कितने बजे? आप गुरु पूजा के बाद पाऊंगा मैं, क्योंकि उसी समय उठूंगा 7 बजे। अब अभी एक आइसक्रीम खा रहा हूँ तो, है ना। तो समझना चाहिए कि कैसे, है ना। जैसे अभी 2 ड्यूटी जो अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कहाँ पर? अंधेरी स्टॉल में। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल, अभी बोले जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, कहाँ पर? वो कॉलेज के बाहर, जहाँ पर जो है, या जुहू बीच में जाइए। रोज मैं जुहू बीच जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती है ना, आधे आधे कपड़े में, आधे कपड़े में। तो बाहर से तो लग रहा है क्या कि प्रचार कार्य है, लेकिन अंदर क्या चलता रहेगा? क्यों? क्योंकि उस सिनेरियो ऐसा है। तो हमारा फोकस बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ना रह के कहाँ चला जाएगा? कहाँ जाएगा? सुंदर स्त्रियों पे जाएगा, है ना, देवियों में जाएगा, वहां पर जो है। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर हमें कार्य करना है और कहाँ पर कार्य नहीं करना। मैं इसलिए भी डिस्कस कर रही चीज, क्योंकि इसके बाद युक्त वैराग्य डिस्कस करेंगे, है ना, वैराग्य फिर युक्त वैराग्य। तो ये हमें जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको
आपके पास बढ़िया 3 पेयर धोती कुर्ता है अभी, फिर प्रभु जी ने बुलाया कि एक पेयर मेरे पास धोती कुर्ता है अच्छा वाला, आपको चाहिए क्या? 3 पेयर है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे? हाँ? तो यहाँ टेस्ट होता है ना। हाँ। प्रभु जी दे रहे हैं तो, और वही प्रभु जी बहुत सारा दूसरा ज्ञान भी दिए। वही प्रभु जी बोल रहे हैं कि देखो ये संसार या संसार कैसा है, अनित्य है। ये संसार कैसा है, दुखमय है, इस संसार से निकलना है। हाँ ना प्रभु जी, निकलेंगे, कौन मना कर रहा है कि नहीं निकलेंगे? इतनी जल्दी क्या है, निकलना तो है। आप निकलिए, मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैराग्य नहीं है, है ना, वैराग्य की कमी है। तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो गुण है ना वैराग्य का, मुझे अति प्रिय है। क्यों अति प्रिय है? क्योंकि जब हमारा वैराग्य कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा भगवान के प्रति आसक्ति कितना है। जितना परसेंट हमारा कृष्ण के लिए आसक्ति रहेगा, उतना ही परसेंट हमारा वैराग्य रहेगा इस संसार से। तो अगर मैं 2% कृष्ण के लिए आ सकता हूँ, तो 2% इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए विरक्ति है, 98% आसक्ति है, 98% आसक्ति है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। तो वैराग्य है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है तपस्या से, कि ऑस्टेरिटी कौन कितना करना चाह रहा है, किसके लिए? भगवान के लिए। वैराग्य का जो टेस्ट है वो होता है तपस्या से, ऑस्टेरिटी। हम कितना तपस्या करने को रेडी हैं, क्या क्या तपस्या है, जैसे भक्ति में क्या तपस्या है जो इससे हम पता चलता है कि मेरी भक्ति में रुचि है कि नहीं। यस, जप करना, 16 माला का जप करना, तपस्या। सुबह जल्दी उठना, है ना, सुबह जल्दी उठना, है ना, अर्ली टू राइज, बहुत बड़ी तपस्या है। तो कितने लोग इस चीज के लिए सुबह जब नींद खुलती है तो लगता है कि नहीं भगवान के लिए आज उठ जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कितने लोग ऐसा सोच के उठते हैं? और ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना दिखाता है कि हम जो है अपनी सुख जो है अभी भी क्या ढूंढ रहे हैं, इस भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं, सिंपल। ब्रह्मचर्य का पालन न करना क्या अर्थ हो गया कि अभी भी हमारा अभी तक कन्विक्शन है कि संसार में सुख है, वो सुख है, वो ढूंढ रहे हैं इस संसार में, वो दिखाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सेवा, सर्विस करना। यस, और बोलो, कुछ तो बोलो। टाइम वेस्ट नहीं करना, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना, मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ ना रहना भी अपने आप में क्या है, एक वैराग्य। भौतिक लोगों के साथ, जैसे भौतिक लोगों के साथ रहोगे वैसे ही हमारी आसक्ति। शास्त्र बोलता है, शास्त्र बताते हैं कि स्त्री के साथ रहने से ज्यादा डेंजरस है ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो स्त्री के साथ रहता है, स्त्री के साथ रहता है ना? कैसी स्त्री, उल्ट क्या बोलते हैं उसको, गंदी स्त्री को क्या बोलते हैं? जो जो हर तरफ अपने एंजॉयमेंट ढूंढते रहते हैं ना, ऐसे स्त्रियों का संग करने वाले पुरुष के साथ रहना ज्यादा डेंजरस है। उनके पास जाते ही मन में क्या हो जाता है, मन ऑटोमेटिक कंटामिनेट हो जाता है, ऑरा रहता है उनका अपना, एक अफेक्टेड हो जाता है उस जोन से। तो ये जो है कुछ
तो तपस्या का अर्थ है ना, जो आप सबने बताया, गुरु के आदेश का पालन करना सबसे बड़ी तपस्या बताया गया है शास्त्रों में। अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने कार्यों को भगवान के लिए उपयोग करना, भगवान की सेवा में लगाना, टाइम, एनर्जी, हार्ड वर्क, ये भगवान के सेवा में देना। सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। सिर्फ और सिर्फ मैं कृष्ण प्रसाद लूंगा और कुछ नहीं। तो ये जो है क्या है, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अभी हम देखते हैं ना अटैचमेंट। तो शास्त्रों में ना हर जगह आप देखना, जहां पर भी अटैचमेंट टू मैटर यानी जड़ वस्तु से जैसी हम अपनी आसक्ति जोड़ते हैं, उसको हर जगह कंडेम किया गया है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण सबसे पहले इसीलिए डांट रहे थे, क्यों? क्योंकि वो जड़ वस्तु से अपना संबंध बना रहे थे। इसीलिए भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो। क्या बोला, क्या है श्लोक, कौन सुनाएंगे? क्या है शुरुआती में? पंडिता, बोलिए। मुझे याद आता तो मैं ही बोल देता ना, अभी तो आपसे क्यों। 2.78 देखिए, 2.11। अशोचन अशोचस्ताम प्रज्ञावादम च भाससे गता सुन च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने अंत ला दिया, अशोचन अशोचस्ताम प्रज्ञावादम च भाससे। अरे तो एकदम विद्वान व्यक्ति की तरह, पंडित की तरह बात कर रहे हो, और क्या, किस चीज के लिए? जड़ ऐसी चीजों से तुम्हारी आसक्ति है जिससे होना नहीं चाहिए। तो आप देखना बाहर के लोग भी बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, संसार में तो ये बदलाव होना चाहिए, क्या हो रहा है संसार में, संसार में ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है ना। लेकिन उनकी खुद की आसक्ति कहाँ है? जड़ चीजों में, मैटर में, यही इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। तो इसलिए भगवान ने उसको क्रिटिसाइज किया। पूरे शास्त्र में हर जगह क्रिटिसाइज किया गया है, जहां पर भी हमारा अटैचमेंट मैटर से हुआ है, जड़ चीजों से हुआ है। इसीलिए शास्त्र बोलता है कि जड़ चीजों से हमारी आसक्ति नहीं हो। यस्यास्म बुद्धि धातु के यस्यास्म बुद्धि, इसको कैसे कंपेयर किया गया है? गधे, घोड़े, है ना, इन जानवरों से कंपेयर किया गया जिसकी मति, जिसकी बुद्धि ऐसी होती है, जड़ चीजों में होती है। इनको इन जानवरों से कंपेयर किया गया है। भोगेश्वर्य, भगवान ऐसे लोग को बोलते हैं गीता में मूढ़, है ना, मूढ़। तो शास्त्रों में हर जगह क्रिटिसाइज किया गया है। अब प्रभुपाद जी ने उसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में क्या बोला? रास्कल्स। तो इसको आप देखो शास्त्रों में क्यों इतना क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये हमें इस संसार में बांध के रखता है, इस संसार में बांध के रखता है। जैसे आप कपड़ा सुखा रहे हैं और उसमें क्लिप लगा दो ऊपर से तगड़ा वाला, तो कपड़ा उड़ेगा क्या? हवा कितना भी आ जाए कपड़ा नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लिप लगा हुआ है। वैसे ही हमारी आसक्ति संसार में इतना रहता है कि गुरु का कितना भी आदेश आ जाए कि हम इतना तगड़ा रहते हैं, कितना भी तेज हवा चले ज्ञान का, हम खाली उड़ेंगे लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, वही चिपके रहेंगे ना? समझे उदाहरण? एक बार और बताऊं, समझ गया ना? हैंगर में कपड़ा लटका रहता है ना, हम लोग धोती लटकाया आपने छत में, हमारे देखो हवा चलता है, क्लिप लगा दिया बहुत तगड़ा वाला, और हवा चल रहा है, कपड़ा उड़ रहा है, लेकिन उस स्थान से उड़ के कहीं नहीं जा रहा है। हवा कितना भी तेज चल रहा है, उड़ ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, क्लिप को हटा ही नहीं पा रहा है। वैसे ही हमारी आसक्ति इस संसार की चीजों से ऐसा रहता है कि कितना भी ज्ञान की बातें सुन ले, कितना भी सुने, लेकिन वही के वही रहते हैं। थोड़ा सा बस ऐसे हिलेंगे, फिर ऐसे हिलेंगे, हाँ प्रभु जी, फिर वापस वहीं आके रुक जाएंगे, जैसे पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर लास्ट में आके फिर वहीं रुक जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है।
तो बंदर को धर्म तो आपने सुना ही है ना, कि बंदर देखो पूरी दुनिया से वो घर नहीं बनाता, शादी नहीं करता, लेकिन वो चने के चक्कर में सब कुछ निपट जाता है। बेचारे को बंदर पकड़ने वाला लेके चला जाता है, फिर नचाता है ना। तो वैसे ही संसार में हम भी, क्योंकि हमारी आसक्ति के कारण हमें जो है माया क्या कर उस बंदर के समान नचा रहा है, संसार में नचाते रहता है, इस आसक्ति के कारण, वैराग्य नहीं होने के कारण। जैसे इस अटैचमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज स्टोरी बताते हैं कि रात को कुछ बाराती जो नदी पार करने वाले होते हैं, बोट में तो बैठते हैं सबके सब, और जो बोटमैन है रात भर उस बोट को चलाता है, लेकिन जब सुबह होता है तो देखता है कि बोट वही का वही है। रात भर मेहनत करता है लेकिन बोट वही का वही है। क्यों? क्योंकि वो जब स्टार्ट किया उसके बाद जो है उसने वो हैंगर जो होता है उससे बंधा रहता है ना बोट में, वो नहीं खोला। क्या हैंगर? तो आसक्ति। जब आसक्ति का जो इस संसार से आसक्ति नाम के इस हैंगर को हम छोड़ेंगे तभी तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे गाड़ी, है ना, आगे बढ़ेंगे। वैराग्य जब दिखाएंगे तब भक्ति में आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि इतने साल तो हो ही गए प्रभु जी, उसके बाद भी तो लग ही रहा है कि कुछ भक्ति में प्रगति हो ही नहीं रहा है, दम नहीं है क्या भक्ति में? मेरे जैसा, मुझ जैसे पापी को उद्धार नहीं कर सकता है भक्ति में, क्योंकि हम ही नहीं चाह, हमारी इच्छा ही नहीं है ना, हमारी इच्छा नहीं है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ये सारा चीज, है ना, फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो और वैराग्य भी मैं जैसे आपको बताया कि हाँ बाहरी नहीं होता है, क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे वैराग्य के बारे में वर्णन किया गया, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, है ना, बहुत सारे वैराग्य के विषय में। मरकट वैराग्य क्या होता है? बंदर के जैसा वैराग्य होता है। आपको मैंने, बंदर शादी तो नहीं करता है लेकिन कितना अफेयर रहा है, कितने लोगों के साथ, कितने बंदरिया के साथ अफेयर रहता है उसका, राइट। वैसे ही हो सकता है कि कोई ब्रह्मचारी बनने का इच्छुक हो, लेकिन बोले प्रभु जी शादी तो नहीं करूंगा लेकिन अफेयर रख लेता हूँ, अफेयर, है ना, तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरकट वैराग्य है, बाहरी दिखा हुआ है। मिथ्या, इसको मिथ्याचार बोला गया है, मिथ्याचार शास्त्रों में। तो हमें समझना चाहिए कि इस संसार में एक्चुअली वैराग्य भी ऐसा नहीं कि हमें जो है चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। इस संसार में जो भी चीज है सब भगवान की शक्ति है, भगवान की ऊर्जा है, राइट। हर चीज भगवान की ऊर्जा है ना। तो हर चीज भगवान की ऊर्जा है, ये ज्ञान होना ही सबसे बड़ा वैराग्य है। और क्योंकि हर चीज भगवान की ऊर्जा है, भगवान की शक्ति है, तो भगवान के लिए यूज होना चाहिए, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। और जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कार्य करते हैं तो रियल वैराग्य है। भगवान हर चीज कृष्ण का यही संसार में, कि उसमें से कुछ हमारा है, कृष्ण के ना, और उसको जब हम अपना मान लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो शास्त्र बोलता है कि इस प्रकार से जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। या फिर बंदर, या फिर वैराग्य, मरकट वैराग्य किसको बोलते हैं? जैसे बंदर लोग एक बार एकादशी करने लगे, बंदर एकादशी किए थे, एक बार याद है आप लोग को? एक दिन पहले बताया गया उनको, हनुमान जी ने सब बंदरों को इन्फॉर्म कर दिया था कि कल एकादशी है। तो सारे बंदर बोले क्या होता है एकादशी, क्या होता है? तो एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना होता है। अच्छा, तो कब खाना होगा? अगले दिन खाना होगा। और बंदरों का तो स्वभाव है एक डाल से दूसरे डाल में जाना, तो सब कुछ नहीं खाना है आज दिन भर, ठीक। तो सारे बंदर क्या किए, बैठ गए अपने अपने डाल पे, बोले सब चर्चा करने, आज कुछ नहीं खाना है। कब खाएंगे? कल सुबह खाना है, कल सुबह। बोले अगर मान लो कल सुबह में इतनी शक्ति नहीं रहेगा कि तुम फल तोड़ सको तो मर नहीं जाओगे। अगर फल तोड़ने की शक्ति शरीर से चला गया तो एक काम करते हैं, फल तोड़ के रख लेते हैं।
है ना, फल तोड़ के रख लेते हैं, कल खाएंगे, धो के रख ले रहते हैं उसको। फिर उसमें से दूसरा बंदर बोला कि अगर फल तोड़ भी लिया, लेकिन अगर मान लो चबान वहां तक जा नहीं पाए तुम, तो अपने पास रखो उसको, फल को अपने पास रखते हैं और यहीं रखते हैं, यहीं पर सोते हैं पकड़ के। अभी एक बंदर बोला देखो मैंने सुना है कि अगर कई बार अगर लोग खाते नहीं है तो शरीर में जान नहीं रहता, इवन जो चबाने की शक्ति है ना वो भी शरीर से चला जाता है। आप चबा नहीं पाओगे, फिर तो क्या करें, तो इसको चबा के मुंह पे रखते हैं फल को। और इस प्रकार से बंदरों ने क्या किया, एकादशी किया, क्या कि कल शक्ति नहीं। उसी प्रकार से संसार में भी लोग जब भक्ति करते हैं तो क्या, रोज भक्ति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कल ऐसा हो गया तो ठीक है, तो घर मैं बाहर एक घर बना के रखता हूँ अपने लिए, कि मान लो कल खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो वहां जा सकूं। बैंक बैलेंस थोड़ा रख के आता हूँ, अगर क्या पता प्रभु कुछ हो गया तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो ये क्या है, ये किसको कंपेयर किया गया है, जैसे बंदरों की एकादशी से, एकादशी से। तो ये हमें समझना चाहिए, समझ। तो रियल वैराग्य या फिर युक्त वैराग्य, शास्त्रों में क्या बताया गया युक्त वैराग्य के बारे में। युक्त वैराग्य के ये तो हो गया आसक्ति, है ना, और वैराग्य इसका विपरीत हो गया वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य किसे करेंगे, किसे बोलेंगे। फिर अभी जिस हिसाब से हमने सुना इसके हिसाब से तो हर चीज को छोड़ देना ही चाहिए, है ना? लेकिन शास्त्र बोलता है युक्त वैराग्य के ऊपर कार्य करो। युक्त वैराग्य किसे कहा जाएगा। यस, कोई चीज पसंद हो लेकिन हम उस चीज को भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, तो लेकिन हम उससे डिटैच हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं जो भी हम उससे डिटैच हैं। जैसे किसी को मतलब मोबाइल इतना नहीं पसंद हो लेकिन भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं। जय श्री राम भाई, मेरा एक डाउट था आपसे। हेलो, क्वेश्चन आंसर थोड़े 10 मिनट बाद रखें लास्ट में। ठीक है। यस यस, लास्ट में, है ना। यस, कंटिन्यू। मतलब उनको अगर समझो पहले मोबाइल आईफोन वगैरह बहुत अच्छा लगता है और भगवान की सेवा के लिए उनको मिला है, और उसको यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, फोटो खींचना है या वीडियो वगैरह निकालना है, फिर उसको भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि अगर आगे मोबाइल चला गया आईफोन तो वो उसके बारे में ही सोचते रहे, आना जाना मतलब रहे तो भी उसका बिहेवियर कांस्टेंट रहे। तो करेक्ट बोला इन्होंने। युक्त वैराग्य के बारे में भगवत गीता में कई जगह भगवान बताते हैं, है ना। ये तु सर्वाणि कर्माणि, या फिर मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, तो कई जगह बताते हैं। जैसे भगवत गीता के 11:55 में, है ना, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ता हूँ, है ना। मत कर्म कृत मत परमो, इसका अर्थ है माय डियर अर्जुना, ही हु एंगेजेस इन माय प्योर डिवोशनल सर्विस, फ्री फ्रॉम fruitive activities and mental speculation, he who works for me and who makes me the supreme goal of life and who is friendly to every living being। तो बोला गया मत कर्म कृत engaged in doing my work। युक्त वैराग्य के अर्थ है वैराग्य, लेकिन किसके लिए, मेरे लिए, कृष्ण के लिए नहीं, है ना। वैराग्य मेरे लिए है, कृष्ण के लिए वैराग्य नहीं है। तो अपने प्रति वैराग्य रखना और उसी वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने को ही क्या बताया गया है, वैराग्य बताया गया। जैसे उस समय प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो एक सन्यासी का फोटो आया था न्यूज में। क्या फोटो आया था, एक सन्यासी के पास एक बहुत बड़ा डोनर पैसा लेके आया था और पैसे को उनके टेबल में रख दिया था और सन्यासी ने ऐसे करके फोटो खिंचाया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो ये क्या है, वैराग्य, है ना।
पैसे नहीं चाहिए। तो फेमस हो गया था न्यूज में कि इतना रियल वैरागी। प्रभुपाद जी ने जब ये फोटो देखा तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो सब पैसे लाओ, मैं ऐसे पैसों के साथ गले लगाते हुए एक फोटो खिंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो लक्ष्मी है वो नारायण की है, उसको हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। किसके लिए यूज करना है? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए यूज करना। ये क्या है? युक्त वैराग्य कहलाएगा। भगवान के लिए यूज करना अपने, और उसको ना कह देना भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको ना कह देना भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, है ना, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रास्ते में आप चल रहे गए हैं ना, जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा फूल का गार्डन है, रोज गार्डन, गुलाब के फूल का गार्डन है। अगर एक लड़की वहां से गुजर रही है और फूल के गार्डन को देखेगी, गुलाब देखी, तो क्या करेगी उसका? और क्या करेगी फिर उसका? अपने बालों में लगाएगी, ब्यूटीफाई, है ना, बालों को सुंदरता। एक बॉयफ्रेंड वहां से अगर गुजरेगा और उस फूल को देखेगा, वो क्या करेगा? गुलाब के फूल को किसी लड़के को देगा, है ना। एक फ्लावर सेलर जो फूल बेचता है, वो अगर देखेगा तो क्या करेगा? उसको ले जाकर बेचेगा। एक गधा देख लिया तो खा जाएगा। और वहीं से एक मंदिर का पुजारी गुजर रहा है, वो देख के क्या करेगा? वस्तु एक है लेकिन क्या अलग है सबकी? सबका जो परसेप्शन है उसके प्रति आसक्ति जो है, परसेप्शन, उस वस्तु के प्रति संबंध है, वो संबंध सबका अलग है। एक लड़की का संबंध फूल के साथ सुंदर दिखने के लिए है, लड़के के साथ है कि कैसे भी लड़की को इम्प्रेस करना है, और जो सेलर है उसका है कि इसे कैसे मुझे कमाई हो जाएगा। गधे के लिए कि खाने की अच्छी चीज है, कलरफुल ऑब्जेक्ट। और एक पुजारी के लिए भगवान ने प्रकृति में कितना सुंदर फूल उगाया है, ये तो भगवान को अर्पण होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जब हमारा चीजों के साथ संबंध क्लियर होता है, तब जाके हम उस चीज के प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। इन संसार के, हमारा ये संसार की चीजों से संबंध, है ना, कैसा संबंध है? संबंध ज्ञान, तो ये जरूर। तो यहाँ पर किसका संबंध, किसका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट था? पुजारी का। तो उसमें से अलग अलग हम कैटेगरी कर सकते हैं। उसमें कौन कौन थे? उसमें जो है एक रहा है भोगी, एक था त्यागी, और एक था भक्त। एक त्यागी, चलो एक त्यागी किसको बोलेंगे? मान लो वहां से एक व्यक्ति गुजरा और वो इग्नोर करके चला गया, है ना, इग्नोर करके चला। एक और व्यक्ति आया, वो भी देखा फूल को, लेकिन बोला क्या है आखिर आया, चला गया। तो ये क्या हुआ? त्यागी। भोगी कौन हुआ? हाँ, वो सब के सब क्या हुए? बाकी लोग भोगी हुए, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। और उसमें भक्त कौन हुआ? पुजारी। तो ये युक्त वैराग्य बोला गया शास्त्रों में इसको। तो ये फोन है, इस फोन को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ, ये डिसाइड करेगा कि फोन के प्रति मेरा वैराग्य है, कि फोन के प्रति मेरी आसक्ति है, या फोन के प्रति मेरी युक्त वैराग्य है। ये लैपटॉप मेरे पास, इस लैपटॉप को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मुझे इस लैपटॉप के कारण मैं संसार में बंध रहा हूँ, इस लैपटॉप के कारण मैं संसार से निकल रहा हूँ। ये जो है शास्त्रों में दिया गया है। भक्त जब देखता है चीजों की, संसार की चीजों को, तो हर चीज को भगवान को भोग लगाने की सोचता है ना। जैसे एक बार एक भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं पेड़ दिखा, उसका मैंगो ट्री, बहुत फल लगा हुआ था। तो वहीं पर बैठा, गायत्री किया और पूरे पेड़ को भगवान को भोग लगा दिया। जो आगे फल खाएगा वो क्या खाएगा? प्रसाद पाएगा। ये भक्त का भाव होता है, युक्त वैराग्य। इस संसार की हर चीजें कृष्ण के लिए यूज होना चाहिए। जो दुर्योधन था
वो भी राज्य के लिए लड़ रहा था और जो पांडव थे वो भी राज्य के लिए लड़ रहे थे, दोनों लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के लड़ने का जो चेतना है वो दुर्योधन क्यों लड़ रहा था? खुद के एंजॉयमेंट के लिए, है ना? ये राज्य में जीत जाऊंगा तो यहाँ का मैं राजा बनूंगा। पांडव क्यों लड़ रहे थे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। राजस्व यज्ञ हुआ। राजस्व यज्ञ क्यों हुआ आपको पता है? राजस्व यज्ञ हुआ था, पता है कि नहीं? महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ की रचना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे पूरी सृष्टि को कृष्ण का जो कृष्ण के बारे में हर किसी को संसार में पता चले, इसलिए वो दिखाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि राजस्व यज्ञ में जो सबसे सर्वोच्च स्थान पे जिसकी पूजा की जाने वाली थी वो थी कृष्ण की। इसीलिए पूरे विश्व को दिखाने के लिए उन्होंने राजस्व यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ किया। तो भगवान को जब उन्होंने वहां पर प्रेज किया, है ना, वैराग्य, युक्त वैराग्य। या फिर जब भगवान से कृष्ण भौतिक संसार से चले गए तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव उसके बाद कितने दिन रुके थे यहाँ पर? नहीं रुके बिल्कुल भी। जैसे उनको पता चला, खबर मिली कि भगवान कृष्ण इस संसार से चले गए, उन्होंने क्या किया? तुरंत अपने डिपार्चर की तैयारी कर ली। युधिष्ठिर महाराज छोड़ दिए सब कुछ और निकलने लगे। तो इसको बोलते हैं कृष्ण के लिए आसक्ति। जब कृष्ण ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? कृष्ण के ये राज्य का यूज तब तक था जब तक कृष्ण थे। अब कृष्ण चले गए तो राज्य का यूज नहीं है। तो अटैचमेंट टू कृष्ण, भगवान के लिए जो आसक्ति है उतनी ही मात्रा में हमारे इस संसार के प्रति विरक्ति रहेगा। अटैचमेंट टू कृष्ण डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वी आर डिटैच्ड फ्रॉम, या फिर डिटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड डिपेंड्स हाउ मच वी आर अटैच्ड टू कृष्ण। अदरवाइज इसके अलावा बाकी चीजें हैं वो सिर्फ क्या रहेगा? शो ऑफ रहेगा, शो ऑफ रहेगा। इसलिए हमें ये प्रॉपरली समझना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे पास इंद्रियां अलग अलग है ना, इन इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो इसको अलग अलग चीजों से कंपेयर किया गया है ना। जैसे मान लीजिए कौन कौन सी इंद्रियां हमारे पास, क्या क्या है इंद्रियां, कौन कौन से सेंसेस हैं? ओके, आंख, आइज को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, इसे किससे कंपेयर किया गया है शास्त्रों में? हाँ, अगर इसे हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, इन आंखों को किससे कंपेयर किया गया है? ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कंपेयर किया गया है, जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक के फेदर में आप देखना आंख बने होते हैं ना, उससे कंपेयर किया गया। यूजलेस है ना, कोई यूज नहीं है फिर आंख का। अगर इन कानों को भगवान के, कान का क्या यूज कर सकते हैं भगवान के सर्विस में? ये सुनना कि अरे पता है उसने क्या किया दूसरे भक्त ने, वो आज पता है वो क्या किया 251 में। किस लिए क्या यूज है इस कान का? कान का क्या यूज कर सकते हैं? भगवान की सेवा में। जो भगवान की सेवा में कान का यूज नहीं करता उसे किससे कंपेयर किया गया है? क्या से? होल, किसके होल से? जहां पर ये सांप जाता है ना चूहा को खाने के लिए, सांप जाता है उस होल से और चूहे को क्या करता है? खा जाता है। उसी प्रकार से इस कान से जब हम दूसरी चीजों को सुनते हैं तो काल रूपी सर्प हमारे कान से एंटर करता है और हमें खा जाता है संसार में। तो ऐसे हमारे सारे इंद्रियों को जो है अलग अलग चीजों से कंपेयर किया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है ये चीज सीखें कि कैसे हम जो है इस चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ना। वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्या करने की आवश्यकता है कि हमें हमारे जो भी कुछ है हमारे पास उसको भगवान की सेवा में
लगाना है भगवान की सेवा में। और कृष्ण इसको गीता में कई जगह बताते हैं, कई जगह जो है भगवान इसको बताते हैं, तू सर्वाणि कर्म मयि एव मन आसक्त मयि एव मन अव्यय, है ना, मेरे में मन लगाओ, मेरे में मन लगाओ। तो इसलिए हमें इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ट्रेवल कर रहे थे तो कुछ भी देखते थे तो उनको क्या क्या स्मरण होता था? वृंदावन का। अगर कहीं उन्होंने नाला भी देख लिया तो उनको लगता था कि ये क्या है? जमुना है। कहीं थोड़ा सा पत्थर देख लिए तो क्या लगता था? गोवर्धन है। हम गोवर्धन जाते हैं तो भी नहीं लगता कि गोवर्धन है। तो जी पहले गोवर्धन बड़ा था क्या? एक भक्त के साथ मैं गया था परिक्रमा कर, मुझे गोवर्धन इतना छोटा था क्या? भगवान उठाए थे, बड़ा नहीं ऐसा ही था क्या? नहीं प्रभु अभी छोटा हो रहा है कलयुग के प्रभाव के कारण। वही में लग रहा है मेरे को भी, मतलब ध्यान कहाँ होना चाहिए और क्या चल रहा है माइंड में। तो जी यमुना इतना गंदा हो गया है, अच्छा नहीं है, इसमें स्नान कैसे करेंगे अभी? तो दृष्टि कैसी है अभी हमारी? मटेरियलिस्टिक दृष्टि से, भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना का जल हमारे दृष्टि के लिए गंदा हो सकता है, लेकिन उसमें पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा। जैसे मान लो कोई गंगा में स्नान कर रहा है, मान लो आप गंगा में स्नान कर रहे हो, है ना, और मान लो उधर से कहीं से जो है स्टूल टॉयलेट जो है बहते हुए आ रहा है गंगा में, और आप जैसे स्नान किए और क्या करेंगे आप? एकदम आगे आगे टकराने वाला है, क्या करोगे? अशुद्ध नहीं हो जाओगे? क्या करोगे बताओ? कौन क्या करेगा? शायद प्रभु एक और बार डुबकी, और हाँ और कौन क्या करेगा? बाहर निकल के आप गंगा में स्नान, और दिख रहा है आपको, आ रहा है, आपसे टकराया नहीं है, हाँ रास्ते से हट जाएंगे और अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, कितना लोगों को लगता है कि अपवित्र हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे इसका डर नहीं, अपवित्र तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो जमुना नदी, गंगा नदी में क्या करेंगे? तो देखो ये कंटामिनेटेड माइंड है ना, अगर वो आ रहा है विदाउट डिस्टर्ब, उसको थोड़ा सा पानी से आप साइड कर सकते हैं और अपना डुबकी जहां लगा रहे आप लगाते रहो, है ना। जो हर तरह के पाप को धो सकता है जो जल, क्या उसके पाप को नहीं धो दिया होगा? हाँ? और आप डर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये बुद्धि वैसा कार्य करता है ना? इसीलिए हमें भी जब कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो विश्वास नहीं होता सका, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए इस चीज को हमें समझना चाहिए, है ना, समझना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया गया सत्य बताया गया और कैसे उसको यूटिलाइज करना है प्रैक्टिकली, है ना। तो मंदिर में रहना, है ना, भक्तों के संग रहना, ये भी अपने आप में किसके बराबर है? आध्यात्मिक जगत में रहने के बराबर है ना। भक्तों के संग रहना, मंदिर में रहने, आध्यात्मिक जगत के रहने के बराबर है। लेकिन हम अपनी चेतना आध्यात्मिक स्तर पे नहीं लाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि अरे यहाँ भी तो वैसी है, क्या है वैसी, यहाँ भी तो लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ भी तो वैसा ही सब चल रहा है ना, प्रसाद की लड़ाई कर रहा है, प्रसादम। हाँ, तो जब हमारी चेतना ऊपर रहती तब हम चीजों को उस लेवल पे हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। जैसे व्यास आसन है ना, व्यास आसन मंदिर में जैसे व्यास आसन है, इसमें गुरु जो है स्पिरिचुअल मास्टर आगे बैठता है, तो व्यास आसन का महत्व है, समझते हैं वो। और एक मक्खी भी आके उस व्यास आसन पे बैठती है, दोनों में अंतर है।
क्या अंतर है दोनों में? स्पिरिचुअल मास्टर का, गुरु का जो चेतना है वो कहीं ज्यादा स्तर का है ना। और वो व्यास आसन में जब बैठ रहे हैं तो उनको पता है कि ये क्या है, इसका महत्व, लेकिन मक्खी को नहीं पता। वैसे ही जिसकी चेतना जैसा रहता है उसके अनुसार ही वो परिस्थिति को ऐसा भापता है। तो कुछ लोग जो है भक्तों के संग का यूटिलाइज कर पाते हैं और कुछ लोग को लगता है कि, तो वैसे है जैसे मैं मक्खी, जैसे मैं टॉयलेट स्टूल पे बैठता था, वैसे ये भी क्या है, बैठने का जगह है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए, जो समझेगा वो इस चीज को यूटिलाइज कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली समझें। ओके, सो टाइम हो गया है, नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, इनका पहला क्वेश्चन, देवान